Good morning, children. Today we will learn about the purification of water. आज हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है. वाटर कवर्स नियरली 75% ऑफ द अर्थ सरफेस. जो वाटर होता है वो हमारे अर्थ सरफेस पे कम से कम 75% कवर रहता है. हमारे पृथ्वी पर कम से कम 75% हमारा वाटर है. मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज़ नॉट प्योर. अधिकतर जो वाटर है वो हमारा अर्थ सरफेस पे जो है वो प्योर नहीं है, बट इज़ अनसूटेबल फॉर यूज़ एंड कंजप्शन बाई ह्यूमन बींग्स. बट उसको क्या हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए सूटेबल बनाया जाता है, मतलब प्योर किया जाता है. रेन वाटर मिक्सेस विथ डिफरेंट मटेरियल्स एज इट फॉल्स टू द अर्थ सरफेस एंड बिकम इम्प्योर. रेन वाटर क्या होता है, इसमें मिल जाता है और हमारे जब वो पृथ्वी पर गिरता है तो वो इम्प्योर हो जाता है. जब रेन वाटर हमारा पृथ्वी पर गिरता है तब वो इम्प्योर होता है, लेकिन रेन वाटर जो होता है वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है. धरती पर मिलकर वो पानी इम्प्योर हो जाता है. सीवेज एंड वेस्टेज फ्रॉम द होम्स एंड फैक्ट्रीज आर एडेड इनटू वाटर बॉडीज मेकिंग द वाटर इम्प्योर. सीवेज और वेस्टेज क्या होते हैं, जो होम्स में हमसे हमारे घर से निकलते हैं, फैक्ट्री से निकलते हैं, वो हमारे वाटर को इम्प्योर बनाते हैं. अनट्रीटेड वाटर ऑफन कंटेन्स डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. जो वाटर अनट्रीटेड होता है उसकी वजह से क्या होती है, बहुत से माइक्रोब्स, उसमें माइक्रोब्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो जाती हैं. नाउ वाटर मस्ट देयरफॉर एंड प्यूरिफाइड बिफोर इट इज़ used for drinking other purpose. Water must therefore be purified before it is used for drinking other purpose. वाटर को हमें प्यूरिफाइड करना चाहिए अगर हम लोग ड्रिंकिंग के लिए या अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ बोथ सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़. जो हमारा प्यूरिफिकेशन होता है वाटर का, उसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ इंक्लूड सब्सटेंस लाइक soils and minerals which completely dissolve in water. जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें जैसे कि सॉइल और मिनरल्स हमारे क्या होते हैं, उसमें डिसॉल्व होते हैं वाटर में. वेयर एज इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ इंक्लूड सब्सटेंस लाइक मड एंड स्टोन्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर बट डू नॉट डिसॉल्व इन इट. सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि हमारा सोल्यूबल जो हमारी सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं जैसे कि सॉइल और मिनरल्स. और इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि मड, स्टोन्स. लेकिन ये क्या होती है, ये हमारे वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. और सॉइल और मिनरल्स क्या होते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं. ओके, मीन्स जो डिज़ोल्व हो जाएंगे दैट इज़ सोल्यूबल और जो डिज़ोल्व नहीं होंगे दैट इज़ इनसोल्यूबल. ओके, तो हमारे जो मड और स्टोन्स होते हैं वाटर में वो इनसोल्यूबल होते हैं. डिफरेंट methods are used to remove soluble and insoluble impurities from water. बहुत अलग तरह के डिफरेंट तरह के मेथड होते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए. ओके, नाउ रिमूवल ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर. देखिए हम लोग इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से कैसे हटाते हैं. देयर आर two main method by which insoluble impurities can be removed from water are. यहाँ पर आपको दो मेथड ऐसे दिए हैं जहाँ पर insoluble impurities को आप वाटर से रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो. फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन और सेकंड इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के ज़रिए आप वाटर की इम्प्योरिटीज़ को हटा सकते हो, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को, जो कि आपकी वाटर में घुली हुई नहीं होती हैं. ओके, नाउ
It has finished, and today's your work is open your video and read the chapter.